ये देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि आज चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और चुनावों की अगर बात करें तो राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में की जो 5 सीटें थी, इन सीटों पर जो है एक सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और उसके बाद 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में है और एक सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उन्होंने जीत हासिल की है। मैं आपको ये बताता चलूं कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सुरेंद्र चौधरी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने रविंदर रैना को जो है वो हराया है। और इसके बाद अगर कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कालाकोट सुंदरबनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें से में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं रणबीर ठाकुर, उन्होंने जीत हासिल की है और बुद्धल से चौधरी जावेद इकबाल ने जो है वो जीत हासिल की है और उन्होंने जुल्फकार चौधरी को वहां से हराया है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। इसके बाद अगर हम राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो राजौरी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिली और वहां पर जो है राजौरी से चौधरी इफ्तिकार अहमद ने जो है वो जीत हासिल की है। इसके बाद हम अगर बात करें तो थन्ना मंडी दरहाल से जो रिटायर जज हैं मुजफ्फर इकबाल खान, उन्होंने वहां से वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने वहां से वो जीत हासिल की है और वो उन जीत का जो सहरा उनके सिर पर जो है वो सजा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 5 सीटों पर जो है 5 सीटों में से एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, 3 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में है, एक सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उन्होंने वहां से जीत हासिल की है। चुनावों के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि जो लोग जीते वह खुशियां मना रहे हैं और खुशियों का जश्न जो है राजौरी में इस समय देखने को मिल रहा है और ये जीत जो है बड़ी जीत मानी जा रही है। 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद अब चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में लोगों ने खुलकर जो है वो वोटिंग की। जात पात से बरादरी इज्म से हटकर जो है लोगों ने वोट दिए हैं और अपने अपने कैंडिडेट को जिताया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये का दावा था कि 5 सीटों पर जो है उनका कब्जा है और 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, मगर ये दावा कहीं जो है वो दिखा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सीट जो है वो पड़ी है और बाकी अन्य पर जो है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत हासिल की है और 3 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जोली में जो है वो पड़ी हैं। आइए सुनते हैं जीते हुए कैंडिडेटों ने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा और किस तरह से राजौरी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वो भी आप तस्वीरों में जेके मीडिया के माध्यम से देखें। वो इधर बुलाना है रबार विनर कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। राजौरी की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। इतनी बड़ी जंग इस्लाम में हमने सीट को विन किया है और इफ्तिकार अहमद ने टॉप करके राजौरी का नाम रोशन कर दिया और राजौरी की आवाम ने भी राजौरी का नाम रोशन कर दिया और तमाम हर स्टेशन से इफ्तिकार अहमद कांग्रेस का कैंडिडेट का वोट मिला और भारी चुनौती में जोगी और राजौरी कंस्टिट्यूंसी का वोट मिला है और आने वाले वक्त में तामीर व तरक्की जो है आगे बढ़ेगी और इफ्तिकार अहमद आने वाले कैबिनेट मिनिस्टर होंगे राजौरी के इंशाल्लाह। क्या बंदा रहा है आज जो जावेद साहब की जीत हुई है ये एक अहम बंदे और गरीब बंदे की जीत हुई है। इसमें जावेद साहब का जो है इन्होंने ये देखा कि 4 साल से जावेद साहब ने दिन रात इन लोगों के बीच में रहे, 24 घंटे इनकी खिदमत में हाजिर रहे। उसी चीज़ को लेके इन्होंने एक उम्मीद जागी है इन लोगों के अंदर कि ये इंसान अगर हम इसको उम्मीदवार बना के आगे पहुंचाएंगे तो ये कल को हमारे काम आएगा। और इंशाल्लाह मैं यही कहूँगी कि जितना भी जो इन्होंने उम्मीद रख के एक तरफा वोट देकर और एक आम और गरीब लोग जो एक इकट्ठे जुड़ के इन लोगों ने जो जावेद साहब को जिताया है और मैं यही कहूँगी कि जावेद साहब इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में आप, क्योंकि आप एक एक्टिव एनसी मेंबर हैं, डीडीसी मेंबर भी हैं, एनसी की लीडर, किस तरह की कैंपेन और रिजल्ट किस तरह से आप आंकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में जो है? जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में आया है वो आज सारी जो है यहाँ पे आज सब लोग देख रहे हैं कि जो सोच के रखा था जो बीजेपी पार्टी ने जो हमेशा एक वो चलाया था कि 50 के पार
तो वो उनको आज सामने लोगों ने बता दिया है, क्योंकि लोगों को उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है पसंद नहीं आते थे, और जो हमारे लोगों के अंदर यूनिटी है जिसको उन्होंने डिवाइड किया था, और इन लोगों ने अपनी यूनिटी को इकट्ठे करने के लिए, एक साथ रहने के लिए इन्होंने एनसी का सपोर्ट मैम एक पहले की साबका वजीर सामने थे और दूसरी ओर जावेद साहब थे, तो कितनी बड़ी टक्कर मान के आप चल रहे थे? इसलिए मैंने तभी कहा था कि जो हमारी ये टक्कर थी नहीं, ये एक तरफा था, क्योंकि लोग अपने लिए तब्दीली चाहते थे, अपने एरिया की डेवलपमेंट चाहते थे, और इन लोगों के जुल्म जो सियासी शिकार जो हुए रहे थे, या अब उनसे निकलना चाहते थे। जी सर, बताएं, आपने एक बम्पर जीत दर्ज की है, बीजेपी के एक बड़ा चेहरे थे आपके सामने, किस तरह से आप इस जीत को आंकते हैं? ये आम आदमी की जीत है, गरीब आदमी की जीत है, क्योंकि मेरे साथ आम आदमी जुड़ा हुआ था, और ये उन 10 साल में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ये उसके खिलाफ वोट पड़ा है, और ये उन नाइंसाफ़ियों के खिलाफ लोगों ने हमें जीत दिलाई। सर, एनसी की परफॉर्मेंस जो पूरे जम्मू कश्मीर में रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? लोग इस बात को समझ चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जो यहाँ पे इंसाफ करवा सकती है, जो हमारे जो मुद्दे हैं उनको उबार सकती है, और जो ईमानदारी से अपने जो प्राइज अंजाम। कालाकोट सुंदरबनी की जीत है, ये हमारे आम वोटर की जीत है, ये हमारे जो पन्ना प्रमुख लोग हैं उनकी जीत है, हमारे बूथ प्रेसिडेंट उनकी जीत है, जो हमारे शक्ति केंद्र लोग हैं उनकी जीत है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और जिला की सारी टीम, ये सब मेरे लोग जो काम कर रहे थे उनकी जीत है। सर, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी सर आपकी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने एमएलए के टेन्योर के दौरान? देखिए, कालाकोट बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। मैं आपको बता दूं कि 16-16, 17 किलोमीटर आज भी चल के किसी की कोई पंचायतें, हमारी 2-3 पंचायतें जहाँ पे जाना पड़ता है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लोगों ने वोट भी मुझे आधे से ज्यादा दिए, टोटल वोट पोल जो है उसमें से आधे से ज्यादा मुझे वोट मिले, तो मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ सभी लोगों का, अपने कार्यकर्ता सभी का, और कोशिश करूंगा कि दिन रात करके मैं लोगों की जो अपेक्षा है उनको निभाने की कोशिश करूँ। सर, जिस तरह से बीजेपी बाकी 4 सीट्स नहीं जीत पाई, लेकिन आपने बम्पर जीत दर्ज की है, क्या आप मानते हैं कि कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के आपने पूरा साथ दिया है आपका और पार्टी का? देखिए, ये लोगों की मर्जी है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ये लोग जो हमारी पब्लिक है, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला है, उसमें तो किसी जगह मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कालाकोट की जो जनता है उसने भरपूर मेरा साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उसका मैं धन्यवाद हूँ सभी का। के अंदर उसका प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष हारने का मतलब क्या है कि आपने जम्मू कश्मीर के साथ जो जुल्म किया, जो हमारा स्पेशल स्टेटस तोड़ा, जो हमारा स्टेट तोड़ा, उसके खिलाफ रेफरेंडम है। और ये आज नौशहरा के लोगों ने, क्योंकि हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसने दिखाया कि हम आपके फैसले के खिलाफ थे, पूरा जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। सिर्फ आपका एक प्रदेश अध्यक्ष था जो आज मेरे मुकाबले में हारा है, जो हमेशा कहता था ठीक फैसला है। अगर ठीक फैसला था तो फिर आज नौशहरा में वो 100-200 वोटों से नहीं हारा मेरे भाई, वो बड़े लीड से हारा है। तो इसलिए आज गड्डी जावे पुंछ जोरे ना रो बावला, उनको रोना के बड़ी दुनिया रोवाया, पूरा जम्मू कश्मीर रोवाया, आज लोगों ने तू रोवाया पूरे जम्मू कश्मीर के सर। रुक जाओ जेके मीडिया के लिए राजौरी से मैं अमित शर्मा।